हेलो गाइस, कैसे हो अभी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, केटीजी। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हूं आपका मास्टर और ये है हम सबका बहुत ही प्यारा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी बजा दें। चलिए शुरू करते हैं केटीजी, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहले चर्चा करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी में सिखा दिया था। क्या? आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी फॉर पैरट, पी फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, R is गैस कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर। देखो कई बार ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि R की कौन सी वैल्यू यूज करो। बेसिक फंडा, सबको SI यूनिट में पुट कर लो। SI में मतलब P इन पास्कल्स, V इन मीटर क्यूब, मोल्स की तो क्या यूनिट होगी, है ना, और टेम्परेचर इन केल्विन। अगर आप ये यूनिट यूज कर रहे हैं तो R को भी SI में 8.314 जो भी SI यूनिट बनेगी वो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्या ये बात चमकी? पक्का। 0.0821 वो भी हम लोग यूज करते हैं। तब यूज करते हैं जब प्रेशर अपना एटीएम में हो, वॉल्यूम अपना लीटर में हो, टेम्परेचर तो केल्विन में हो। कंफ्यूज ही नहीं होना यार, SI में यूज करो, R इज इक्वल टू 8.314। चमका सन्नाटो, पक्का, वेरी नाइस। देखो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स को मैं मास बाय मोलर मास लिख लेता हूं। लिख सकता हूं? बिल्कुल। सो P इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इनटू मोलर मास, RT। मास बाय वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। इस मोलर मास को इधर ले जाओ, Pm इज इक्वल टू रो आर टी। ये भी एक इक्वेशन बन गई। प्रेशर, मोलर मास, डेंसिटी, गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर। क्या ये बात चमकी? पक्का, वेरी नाइस, शानदार। छापो इसको। अब केटीजी में ना हमने कुछ एजम्पशंस ली आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। सबसे पहले तो कि आइडियल गैस के लिए कुछ एजम्पशंस ली जाती हैं। क्या एजम्पशंस ली जाती हैं? फर्स्ट, कि जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे स्फीयर्स हैं। क्या है? स्फीयर्स। गैस मॉलिक्यूल्स आर स्मॉल इलास्टिक सॉलिड स्फीयर्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे इलास्टिक सॉलिड स्फीयर्स हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, इनका जो वॉल्यूम आएगा ना, कि अगर इन सारे गैस मॉलिक्यूल्स को पकड़ के इकट्ठा कर दूं तो इनका जो टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बहुत छोटा बनेगा। किसके रिस्पेक्ट में? गैस के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। मान लो कि इस कंटेनर में, इस रूम में गैस है बहुत सारी ना, सारे गैस के मॉलिक्यूल्स को पकड़ के पिचका लो, मुट्ठी में कर लूं, तो जो वॉल्यूम बनेगा ना वो मॉलिक्यूल्स का, वो बहुत नेग्लिजिबल बनेगा इसके कंपैरिजन में। ये अपनी एजम्पशन है। द गैस मॉलिक्यूल्स विल हैव negligible volume as compared to that of container। ठीक है, ये अपनी पहली assumption है। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। अब अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो भाई वो चल रहे होंगे, हाँ कि ना? चल रहे होंगे, और वो चल रहे होंगे तो दो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते भी होंगे, मॉलिक्यूल्स दीवारों के साथ भी टकराते होंगे, हाँ कि ना? पक्का, वेरी नाइस। ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक, हेंस काइनेटिक एनर्जी of the gas
इज कंजर्व्ड, है ना। क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, इसलिए जो टोटल एनर्जी गैस के वो कंजर्व रहेगी। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। नेक्स्ट assumption, मॉलिक्यूल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू कोलिजन्स। दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में चलेगा कि मॉलिक्यूल चला, टकराया, फिर टकराया, फिर टकराया। दो कोलिजन्स के बीच में मॉलिक्यूल सीधे रास्ते में चलेगा। सीधा लड़का है ना मॉलिक्यूल, समझ में आया? पक्का? ओके। द टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज नेग्लिजिबल। मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से टकराते हैं, ठा 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 ठा, बहुत नेग्लिजिबल टाइम में कोलाइड करते रहते हैं। किससे? आपस में और दीवारों से। क्या ये बात चमकी? वेरी नाइस। और जो दो टकराव के बीच में दूरी होती है एक मॉलिक्यूल के लिए, मान लो मॉलिक्यूल यहां पे टकराया, फिर यहां पे टकराया, तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया। ये जो रास्ता होता है, ये सारे कोलिजन्स का एवरेज रास्ता, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स is called मीन फ्री पाथ। छापो इसको। क्या यहां तक के सारे पॉइंट समझ में आए अपने को? अरे बहुत बढ़िया, सन्नाटो, मजा आया। चलो छाप दो इसको। छाप दिया। ओके। गैस मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं। तो हम लोग जब भी कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, आइडियल गैस इक्वेशंस लगा रहे होंगे किसी भी गैस के लिए, तो ग्रेविटी का इंपैक्ट इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ग्रेविटी का इंपैक्ट इतना कुछ खास होगा ही नहीं। सो वी विल इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन आइडियल गैसेस। तो नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। हे भगवान, नेग्लिजिबल ऑन आइडियल गैस। क्या ये बात चमकी अपने को? पक्का? बहुत बढ़िया, मजा आया, शानदार। छापो इसको। चलिए अब बातचीत करते हैं कि मान लो कुछ गैस है एक डब्बे में, तो उसका प्रेशर कितना होगा। गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी डब्बे पे, ठीक है, अंदर कितना प्रेशर होगा। सो प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है भाई। अच्छा, डब्बे में प्रेशर क्यों होता है? कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकराते हैं दीवारों के साथ, डब्बे की दीवारों के साथ टकराएंगे। अगर वो टकराएंगे तो भाई साहब फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, इसलिए डब्बे के अंदर प्रेशर होता है। क्या ये बात चमकी अपने को? ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में चलते हैं? रैंडम। अरे किधर भी जा सकते हैं वो, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि एक्स में या वाई में या जेड में चलेंगे, रैंडम चलेंगे। क्या ये बात चमकी? पक्का? वेरी नाइस, शानदार। चलिए तो मान लेते हैं कि अपने पास एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब है अपने पास। तो गैस मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल की बातचीत कर लेते हैं जिसकी एक्स में डायरेक्शन में वेलोसिटी है vx, ठीक। ये डब्बे की लंबाई है l। ओके, बहुत बढ़िया। मान लो ये दीवार से टकराया। अब हम लोग कहते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है, तो सेम मोमेंटम से वापस आ गया। इज इट राइट? पक्का। तो एक कोलिजन में चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आया? 2mvx, यही आया। अरे सोचो सन्नाटो, यही आया ना। हाँ। अच्छा, कितने टाइम में कोलिजन होता है इस दीवार पे? कितने टाइम में कोलिजन होता है? मॉलिक्यूल जाता है, टकराता है, तो क्या 2l/vx टाइम में कोलिजन हो रहा है? सोचो, मॉलिक्यूल गया, टकराया, गया और आया,
2L दूरी चली, कितनी रफ्तार से, vx रफ्तार से। तो कितना टाइम लगा कोलिजन में, 2L/vx। क्या ये समझ में आई बात, पक्का, वेरी नाइस। सो फोर्स ऑन वॉल बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू mvx² डिवाइड बाय l। क्या ये बात चमकी, पक्का, वेरी नाइस। अच्छा सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है क्या, ना, बहुत सारे। कितने मॉलिक्यूल, बहुत सारे। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू, ये तो पहले मॉलिक्यूल की बात थी, mvx1² बाय l प्लस mvx2² बाय l एंड सो ऑन। दिस इज गिविंग मी m/l vx1² प्लस vx2² प्लस vxn²। मैं n मॉलिक्यूल मान लेता हूं, ठीक। अच्छा डिवाइड बाय n कर लेता हूं, इंटू n कर लेता हूं, v1² v2² v3² सो ऑन, सबका सम डिवाइड बाय n। ये क्या हो गया, ये v² का एवरेज लिखा हुआ है, vx² का एवरेज लिखा हुआ है। क्या ये समझ में आया, हाँ कि ना, याद छापो, लिखा ये, ओके। तो ये बना इज इक्वल टू m/l इंटू n, vx² का एवरेज। ये ब्रैकेट एवरेज को डिनोट करता है, ठीक। ये अपनी हो गई टोटल फोर्स, ऑल राइट। अपने को क्या चाहिए, प्रेशर। अच्छा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या बन गया, टोटल मास। क्या बन गया ये, टोटल मास बाय l इंटू vx² का एवरेज। ओके ये तो x डायरेक्शन की बातचीत हुई। क्या मॉलिक्यूल y में नहीं चलता, क्या मॉलिक्यूल z में नहीं चलता, चलता है भाई साहब। हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूल x, y और z तीनों में कोई भेदभाव नहीं करता। जो उसकी एवरेज रफ्तार है x में, वो y में भी उतनी होगी, z में भी उतनी होगी, कोई भेदभाव नहीं करता। तो मॉलिक्यूल की वैसे हम लोग रफ्तार मान लेते हैं v। तो उसकी रफ्तार का एवरेज, स्क्वायर का एवरेज आएगा v², हाँ कि ना। तो इसके कंपोनेंट x में, y में और z में तीनों सेम रहेंगे। इट मींस दे ऑल आर इक्वल टू v² का एवरेज बाय 3। vx² का एवरेज इज इक्वल टू नेट रफ्तार का स्क्वायर का एवरेज बाय 3। सब में इक्वली डिवाइड होगा, है ना, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीसरा हिस्सा सबको मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल फोर्स इज इक्वल टू m/l इंटू v² बाय 3, वेयर v इज इट्स ओरिजिनल रफ्तार, रैंडम रफ्तार, ठीक है। x हमने सिर्फ x में बातचीत करी, अब हमने जैसे ही v² लिखा तो x y z सारे इंक्लूड होगा इसमें। समझ में आई बात, पक्का, शानदार, मजा आया। अच्छा अपने को लिखना है प्रेशर, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया। उस स्पेस का एरिया कितना था जिस पे टकरा रहा था, l², तो नीचे l² मल्टीप्लाई कर दो, नीचे बन गया l3। ओ l3 क्या है, वॉल्यूम, इज इट राइट। अच्छा टोटल मास बाय वॉल्यूम इज व्हाट, डेंसिटी, तो ये बन गया 1/3 रो v² का एवरेज। क्या ये बात चमकी। सो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v², प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो v²। दिस इज द प्रेशर। समझ में आई बात, पक्का, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। चाप दो इसको, छाप दिया। और एक्सप्रेशन देखते हैं, चलिए। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल की बात करूं तो वो क्या होती है, हाफ m इंटू v²। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो कितना बनेगा ये, mv² की वैल्यू डालो, हाफ mv² की वैल्यू होगी 3pv, हाँ कि ना, इज इक्वल टू 3/2
NRT भी लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं क्या नहीं? अरे बोल सन्नाटे, क्या मैंने सही लिखा? इज इट राइट? सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एवरेज आई गैस की 3/2 PV या 3/2 NRT। इज इट राइट? पक्का? सोच ले सन्नाटे। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू 3/2 RT। क्योंकि ये n मोल की है तो 1 मोल की कैसे? डिवाइड बाय n कर दिया। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के लिए क्या करेंगे? Na से डिवाइड कर देंगे, और R/Na क्या होता है? K। तो ये हुई काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल ऑफ 1 मॉलिक्यूल। कितनी आई? 3/2 kT। किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ टेम्परेचर पे। तो एक आइडियल गैस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती। एक मॉलिक्यूल की चर्चा कर रहा हूं। समझ में आया ना? व्हाट इज के? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा 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 अच्छा, चमका सन्नाटो, पक्का। बहुत बढ़िया, इस पे थोड़ा फोकस करते हैं। V² इज इक्वल टू 3p/ρ। P को मैं क्या लिख सकता हूं? P/ρ को मैं लिख सकता हूं RT/m। तो ये बन गया RT/m। ठीक। अच्छा, अगर मैं ये क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर का मीन, तो VRMS मतलब स्क्वायर करो, मीन करो, फिर रूट लो, तो वो कितना आएगा? √3RT/m। दिस इज द RMS रफ्तार ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करो, एवरेज लो, फिर रूट कर दो, √3RT/m VRMS ऑफ अ मॉलिक्यूल। अरे क्या ये चमका सन्नाटो? पक्का। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, द प्रेशर ऑफ अ गैस 1/3 ρV²। ठीक, चमका? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, छाप दो इसको। तो अपने को इससे क्या सीखने को मिला? इससे यह सीखने को मिला कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी गैस के पास तभी होगी अगर उसका टेम्परेचर होगा। अगर गैस का टेम्परेचर 0 केल्विन है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। इसको मतलब सारे मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे। इट मींस कि 0 केल्विन पे दुनिया स्टैच्यू हो जाएगी। क्या ये बात समझ में? कोई नहीं, मॉलिक्यूल नहीं चल रहा भाई। मॉलिक्यूल चलेगा ही क्यों? 0 केल्विन पे कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ रुक जाएगा। ऑलराइट, सो ये था अपना फर्स्ट पार्ट, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे कि भाई कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या सारे सेम रफ्तार से चलते हैं? अगर नहीं तो कौन से मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स कितनी रफ्तार से चलते हैं, उनकी एवरेज क्या होती है, वो सब बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम सुना होगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि एक मॉलिक्यूल कितने तरीके से अपनी एनर्जी पोजेस कर सकता है। सो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस विल बी टॉकिंग अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलराइट, चलिए, तो जो सन्नाटे नए आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी बजाएं, और मैं मिलता हूं तुमसे अगली क्लास में। ठीक है? असाइनमेंट अगली क्लास में देता हूं असाइनमेंट। ठीक है ना? चलिए फिर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।